इस तरह के क्वेश्चन जो कोई भी समीकरण दे देता है और कहता है कि इसके कितने हल हैं, अद्वितीय हल, अनंत हल, अनेक हल या कोई हल नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन व्यापम में स्टेट लेवल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम एक सवाल उठाते हैं। इसमें पूछा गया है, दो समीकरण दिया है, इसे समीकरण निकाय कहते हैं और इसके कितने हल हैं। ठीक है, तो ये जानने के लिए सबसे पहले हम समीकरण को उसके इस रूप में लिखते हैं। पहली कंडीशन होती है ये A1 है और ये A2 है। ठीक है, वैसे ये B1 है और ये B2 है, ये C1 मान लो और ये C2 मान लो। ठीक है, तो सबसे पहले A1, A2, B1, B2 और इतना करते हैं, इनका मान लिखते हैं, देखते हैं ये बराबर है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले A1 A2 है 3/5, B1 B2 5 3, तो ये फर्स्ट कंडीशन में ही बराबर नहीं है कि कंडीशन आ गई। ठीक है, तो इस कंडीशन में समीकरण का अद्वितीय हल प्राप्त होता है। ठीक है, अद्वितीय हल, पहले ही बराबर नहीं की कंडीशन आ गई तो हमें समझ जाना है कि समीकरण के अद्वितीय हल हैं, अद्वितीय हल हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन आती है कोई भी हल नहीं होगी। कोई भी हल नहीं हम इसी तरह लिखेंगे। ठीक है, कोई भी हल नहीं की क्या कंडीशन होती है, A1 A2 B1 B2 और C1 C2। अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं तो हमें समझ जाना है कि अद्वितीय हल है। ठीक है, और अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम C1 C2 को भी मान रखेंगे। तो उस कंडीशन में अगर B1 B2 और C1 C2 बराबर नहीं है तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं मतलब ग्राफ में दो रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ठीक है, कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, इसका मतलब दो रेखाएं समांतर हैं। ये दोनों रेखाओं के समीकरण हैं। ठीक है, अब एक थर्ड कंडीशन आती है अनेक हल हैं। ठीक है, अनेक हल के लिए सभी इक्वल होते हैं। A1 A2 इक्वल B1 B2 इक्वल टू C1 C2। तो ये तीन कंडीशन है। सबसे पहले ये दोनों अगर बराबर नहीं है तो हमें वहीं पर रुक जाना है और कह देना है कि अद्वितीय हल है। ठीक है, केवल एक हल प्राप्त होगा इसका। सेकंड कंडीशन आती है ये, अगर A1 A2 और B1 B2 बराबर हैं तो हमें C1 C2 को कंपेयर करना है। अगर B1 B2 और C1 C2 बराबर नहीं है, लास्ट के दोनों बराबर नहीं हैं, तो कोई हल प्राप्त नहीं होगा। और यदि सभी बराबर हैं तो अनंत हल है, अनंत हल। ठीक है, इसके भी हम क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन है 5x + 3y = 12, 15x + 9y = 15। इनके कितने हल हैं हमें बताना है। तो फिर से वही प्रोसेस A1 A2 B1 B2 और पहले ये दोनों को रख के देखना है। ठीक है, तो यह है 5/15 और 3/9, ये दोनों तो बराबर हैं, 1/3 और ये 1/3। ठीक है, ये दोनों तो इक्वल हो गए। अब थर्ड कंडीशन रख के देखना है C1 C2, C1 C2 देखते हैं ये बराबर है या नहीं। तो 12/15 सॉरी 4/5 आया, 1/3 1/3 नॉट इक्वल टू 4/5। तो ये कंडीशन आ गई कि A1 A2 B1 B2 B2 और नॉट इक्वल टू C1 C2। तो ये कंडीशन होती है कोई हल नहीं की, कोई हल नहीं।